प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इंडिया में आज तक कितनी पॉलिसीज आए, इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जिसके लिए हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में आपके 5 नंबर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पक्के हो जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुने और जरूरत पड़े तो नोट भी कर लें। देखो, इंडिया में आज तक 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं। सबसे पहले आई थी 1968, उसके बाद आई थी 1986, काफी टाइम के बाद आई है हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये हमारे पास आई थी 29 जुलाई 2020। ये हमारे पास जो ये रिपोर्ट थी, एक कस्तूरी रंजन कमेटी ने तैयार की थी। उन्होंने इसके लिए काफी वर्क किया। गांव-गांव, शहरों-शहरों, स्कूल हर एक बंदे का व्यू लेकर इस पॉलिसी को तैयार किया गया है। इसलिए जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 10+2 सिस्टम जो पुराना था उसको रिप्लेस करके अभी हमारे पास बन गया +5, 5+3+3+4। ये हमारे पास अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का न्यू स्ट्रक्चर आ चुका है। इसमें बच्चे की एज वही सेम 3 साल से एजुकेशन सिस्टम में इंटर करेगा और 14 साल की उम्र तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा। इसके लिए हमारे पास इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहली है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी प्रेपरेटरी स्टेज, तीसरी मिडिल स्टेज, चौथी है सेकेंडरी स्टेज। जो हमारे पास फाउंडेशनल स्टेज है, ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बच्चा है वो 3 से 8 साल की आयु तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा। जो फाउंडेशनल स्टेज है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 3 ईयर, दूसरी है 2 ईयर। 3 ईयर में एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, जो एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन है, इसमें बच्चा क्या करेगा, जैसे हम अपने घरों में बचपन में खेलते हैं कूदते हैं, वैसे ही बच्चा स्कूल जाएगा, वहां क्या करेगा, खेलेगा कूदेगा, जो उसका दिल करेगा वो चीजें कर सकता है। फिर ऐसे ही 3 साल वो अपनी फाउंडेशनल स्टेज कंप्लीट कर लेगा, उसमें कोई उसकी एग्जामिनेशन नहीं होगी। उसके बाद अगले 2 साल में क्लास 1 और 2 कंप्लीट करेगा और इन 5 साल में उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। इस करके जी फाउंडेशनल स्टेज है वो देखो हमारे पास 3+2 5 ईयर उसकी ड्यूरेशन होगी, जो हमारे पास जे वाली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाएगी, उसको कहेंगे प्रेपरेटरी स्टेज, जहां से उसकी स्कूल जाने की प्रेपरेशन एक तरह से तैयार होगी। इसकी एज 8 से 11 साल। तो इसमें क्या होगा, क्लास 2 तक तो जहां तक पढ़ लिया, आगे क्लास है 3rd 4th 5th। तो जब वो 3rd 4th 5th में जाएगा तो उसके एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 साल का कोर्स हुआ, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, इसकी 5 साल हो गई, इसकी कितनी हो गई 3 साल। तो हमारे पास 5 + 3, अगला 3 आ गया, उसको मिडिल स्टेज कहते हैं। ये हमारे पास 11 से 14 साल तक चलेगी। क्लासेस कौन सी होगी, 6 7 8। तो इसमें जब क्लासेस 6 7 8 में आएगा, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या उसमें चेंजेस आ गई, बच्चा कोडिंग डिकोडिंग सीखेगा। कोडिंग डिकोडिंग के साथ उसी क्लास में 6 में वो वोकेशनल कोर्सेज भी उसको सिखाए जाएंगे। वोकेशनल के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन, जैसे लड़कियों के लिए सिलाई का काम। तो ये हमारा मिडिल स्टेज में नई चीज डेवलप हो गई है, ताकि बच्चा आगे जाके ना भी पढ़ना चाहे तो वो कोई भी वोकेशनल कोर्स उसने सीखा होगा तो उसमें आगे अपना काम कर सकता है। ये सब हमारे पास अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत पॉलिसी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्टेज जो 14 से 18 ईयर तक है, क्लास 9 से लेकर 12 तक। इसे हम क्या कहेंगे, इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम हाफ ईयरली शुरू कर किया है, साल में 2 बार एग्जाम होंगे, ताकि बच्चा ये नहीं है कि साल में एग्जाम आ गए तो पढ़ना शुरू कर दो। इससे बच्चा क्या होगा कि लगातार सारा साल
पढ़ता रहेगा। और इसमें फॉरेन लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया है, बच्चा कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है। जब ये सारा होगी, उसकी एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया, फिर वो क्या होता है, ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में चला जाता है। उसके लिए हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MERU से शुरू हुआ है टेक्निक, इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसका मेन टॉपिक है कि बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब आगे होता था जैसे बच्चा BA कर लेता था आर्ट्स सब्जेक्ट लेके, BCom कर लेता था कॉमर्स लेके, या साइंस कर लेता था, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर। अब ऐसा कुछ नहीं है, जहां पर बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट लेकर उसका कॉम्बिनेशन बना लेगा। इस करके इसको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन भी कहते हैं। इसका मेन मकसद है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट। उसके अलावा हमारे पास का क्या है, जैसे फर्स्ट ईयर में किसी ने पढ़ाई पूरी कर ली, फिर आगे क्या होता था, बच्चा छोड़ जाता था, उसकी बाकी पढ़ाई खत्म हो जाती थी। अब जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेगा तो उसको सिर्फ सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। उससे दूसरी अच्छी बात क्या है, जब किसी ने 2 साल की पढ़ाई कर ली तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जब वो 3 ईयर की कर लेगा तो उसको डिग्री दे देगा। इस डिग्री का काम वही है जो आजकल की डिग्री करती है, जो सर्टिफिकेट कंपटीशन वगैरह सब में बैठ सकता है। उसके बाद जब बच्चा 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगा, उसको हम रिसर्च कहेंगे। रिसर्च में क्या होगा, उसकी ग्रेजुएशन विद रिसर्च उसके ऊपर सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब उसने 4 ईयर की ग्रेजुएशन की हुई है, तो जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो उसकी वो 1 साल में हो जाएगी। जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन की हुई है, जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन की हुई है, उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल में हो जाएगी, जैसे अभी हो रही है। इसी तरह सबसे मेन चीज है कि इसमें नया सिस्टम शुरू किया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC, इसकी फुल फॉर्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ABC मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका सिंपल सा मतलब ऐसे समझ लो, जैसे हमारे बैंक का ATM कार्ड है, वो क्या होता है, उसमें जब हम पैसे डाल देते हैं, जब हम दिल चाहे तो निकाल लें, जब दिल चाहा तो ना निकालें। इसका सिंपल सा फंडा हो गया कि जब है, जैसे हमने पढ़ाई 2 साल के बाद खत्म कर दी है, छोड़ दी है, हमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल गया है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा था, जब 2 या 4 साल के बाद मेरे पास दोबारा पैसे आए, फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, तो मेरा AO देख लेंगे, ABC मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से चेक कर लेंगे कि बच्चे ने पहले पढ़ाई कहाँ छोड़ी थी, तो उसकी पढ़ाई वहां से 2 साल जैसे छोड़ दी थी, तो उसकी आगे पढ़ाई 3 साल की शुरू हो जाएगी, ऐसे ही चौथे साल की शुरू हो जाएगी। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें हमारा कई बार गैप पढ़ने के कारण हमारी ग्रेजुएशन खराब हो जाती थी, तो अब वो नहीं होगी। ये हमारे पास नई एजुकेशन पॉलिसी में चीजें डाली हुई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मेन चीजें हैं कि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है, ये 5-3-3+4 आ गया है। इसमें सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज है, प्रेपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। जो फाउंडेशनल स्टेज है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, 3+2। 3 में 3 जैसे हमारे पास नर्सरी LKG UKG थी, वैसे ही स्टेज है। 3 साल बच्चा प्री नर्सरी में ही रहेगा, उसके बाद 2 साल के बाद फर्स्ट और सेकंड में चल जाएगा। प्रेपरेटरी में तीसरी से लेकर 5वीं तक वो अपना एग्जाम दे लेगा। मिडिल जैसे हमारे पास चलता ही था 6 to 8। सेकेंडरी एजुकेशन आगे +1 +2 होती थी, अब उसको 9 से इंक्लूड कर दिया है। इसमें बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है, और क्या हमारा सेमेस्टर सिस्टम है ताकि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए। और 9th क्लास से ही बच्चा अपनी मर्जी से सब्जेक्ट भी अब चूज कर सकता है कि उसको आगे जाकर क्या कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन करना है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया है नेशनल पॉलिसी में कि ग्रेजुएशन में कैसे है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, जब हमने ग्रेजुएशन 4 साल की तो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की हो जाएगी। जब हमने 3 साल की हुई है तो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की हो जाएगी। जब हम बीच में कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके लिए हमारे पास ABC बन गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जब भी आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आपकी पढ़ाई वहां से ही शुरू हो जाएगी। प्यारे बच्चों, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, इसमें हमारे पास क्या है, वन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट। वन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट मतलब जो हमारी अलग अलग बॉडीज एजुकेशन पर काम करती है, उन सबको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया।
जैसे हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब HECI, ये क्या कर रहा है, इन बिल रिप्लेस UGC, AICTE, NCTE, इन सबको रिप्लेस करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसके आगे 4 हिस्से कर दिए कि जैसे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, ये क्या करेगी, रेगुलेशन को देखेगी। दूसरा नेशनल क्रेडिट काउंसिल नेक, नेक क्या करेगी, क्वालिटी चेक करेगी एजुकेशन की। हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, जो हायर एजुकेशन को ग्रांट प्रोवाइड करेगा। जनरल एजुकेशन कमीशन GEC, ये हमारे पास काम करेंगे इकट्ठे मिलकर। इसके लिए HECL के लिए बिल 2020 पास कर दिया गया, इसे जिसका क्या नाम दिया गया, विकसित भारत शिक्षा अधिसेशन BBSAA। तो इसके क्या गोल थे, जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 थे पे, इसमें क्या है, GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, कि स्कूल एजुकेशन की हमने 100% गेन कर लेनी है 2030 तक। हायर एजुकेशन की हमने 50% करनी है गेन 2035 तक। ऐसे वोकेशनल एजुकेशन की हमने 50% गेन करनी है 2025 तक। तो जैसे हम अलग अलग एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देते थे, उसके लिए सीधा ही CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास दे दिया गया है, जिसके थ्रू हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD फॉर टीचर, टीचर क्या करेंगे, साल में 50 घंटे चाहे ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे, चाहे वो स्वयं के थ्रू ले, चाहे दीक्षा के थ्रू ले। उसके अलावा इन सब के लिए हमारे पास जेंडर इंक्लूशन फंड तैयार किया गया है। समग्र शिक्षा है जो SSA, RMS से टीचर एजुकेशन, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया गया है एक जगह। निपुण भारत है जिसमें क्लास 3 से बच्चों के लिए एजुकेशन शुरू हो जाएगी। PERK सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये क्या करेगी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट NCERT, इसे देखेगी। ये सारे हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसमें हर चीज का ध्यान रखा गया है ताकि हम अच्छी तरह ग्रो कर सके। तो 5 मिनट की पॉलिसी है, 5 मिनट से ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में आपके 5 नंबर पक्के आ जाएंगे। मेरा मकसद इतना ही है कि आपकी कामयाबी। आपको टॉपिक अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को बता सकते हैं। थैंक यू।